Hello student, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 7 of the exercise 7.1. इससे पहले कि हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. बाकी स्टार्ट करते हैं. 7 क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट. हमें क्या बोला है कि ए बी है हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट पी है जो कि क्या इसका मिड पॉइंट है, ठीक है. आगे क्या बोला है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ए बी, यानी ए बी की ही सेम साइड पे कोई दो पॉइंट हैं ई और डी, आपको दिख रहे हैं, एक ई और डी है, लेकिन ये इस तरीके से है कि सच दैट बी ए डी जो हमारा एंगल है बी ए डी, यानी देखो अगर हम बनाए बी ए डी, ये वाला एंगल बन रहा है, ये क्या है, इक्वल है ए बी ई के, ए बी ई यानी इस एंगल के, ठीक है. समझ गए ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. इस तरीके से ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है. और सारे साथ में हम बात करें ई पी ए, यानी कि ई पी ए, ये वाला एंगल भी ये इक्वल है डी पी बी के, इस वाले एंगल के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल्स के इक्वल है. इस तरीके से पॉइंट है. तो अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि शो दैट डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई पी वी के, सॉरी ई बी पी के. डी ए पी यानी कि हम बात करें अब हमारा डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है जी. करेंगे. सेकंड चीज क्या बोलिए, ए डी इज इक्वल टू बी ई. ए डी क्या दे रखी है हमें, यानी ये जो लाइन थी ये किसके इक्वल है, बी ई के, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. अब वो तो जाहिर सी बात है, हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये तो अपने आप इक्वल आ ही जाएंगे. अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखिए जी, ये हमें फिगर दिया था, जो डिटेल्स गिवन थी वो हमने लिख लिया, ठीक है. ये पी हमारा मिड पॉइंट है. अब नॉर्मल से अगर एक चीज देखिए, अगर पी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो ए पी होगी वो पी बी के बराबर होगी, ठीक है जी. मिड पॉइंट का मतलब वही होता है. दूसरा हमें ये बोल दे कि ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल में है और ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल में, ठीक है. मेन सबसे पहली चीज देखिए, बी ए पी को प्रूव करना हमें ई बी पी के, देखो कौन से को, डी ए पी को इस वाले ट्राइंगल को प्रूव करना है ई पी बी वाले की. अब सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं सॉल्व करने से पहले कि देखो भाई, हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए तो इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, जबकि हमने सिर्फ ये वाला एंगल बोला. और इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस वाले ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा. और दोनों में क्या है भाई, हमें सिर्फ इनका हाफ, इधर हाफ इस साइड का दे रखा है, तो पहले तो वो वाले एंगल्स निकालें, ठीक है. तो अगर हम बात करें हमारे ट्राइंगल, सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि जो ई पी ए है जी, ई पी ए, ये किसके बराबर दे रखा है, डी पी बी के. रीजन लिख देंगे कि ये हमें गिवन है, ठीक है जी. अब लेकिन अगर हम एक चीज देखें, हम क्या कर रहे हैं भाई, जो ये ई ए पी था इसी में क्या कर रहे हैं, ई पी डी भी ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं, ई पी ए को अगर मैं इसी एंगल में सिर्फ इतना सा था, इसमें मैंने ये वाला भी अगर ऐड कर दिया एंगल ई पी डी, ठीक है जी. आपने ऐड क्यों करा, आप देखो कि अगर मैं इस वाले एंगल में अगर ये वाला भी ऐड कर दूंगी तो ये मेरा पूरा कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा, जो कि मुझे बाद में नीड पड़ेगी, ठीक है जी. इसी तरीके से जो डी पी बी था, डी पी बी में भी हमने क्या करा, ये जो हमारा डी पी बी था इसमें हम क्या कर रहे हैं, ई पी डी ही ऐड कर दे रहा है. सेम हम देखो सेम एंगल ऐड करा है हमने, जो भी वैल्यू होगी इक्वल में रहेगी. तो देखो क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इस कंप्लीट एंगल में यही आ रहा है, ठीक है. अब आपको एक चीज हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी करी थी और पहले भी करते हुए आए हैं कि अब इक्वल चीज में अगर हम इक्वल वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमने दोनों को इक्वल में रख दिया. अब अगर आप देखो तो ई पी ए और हमारा कौन सा था, ई पी डी, अगर दोनों को ऐड करते तो ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, ए पी डी. तो ये कौन सा हो गया, एंगल ए पी डी इज इक्वल किसके हो गया, और हमने देखो डी पी बी में क्या ऐड करा था, ई पी डी, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ई पी डी, एंगल ई पी डी, ठीक है जी. ये दो एंगल निकल गए. अब इसको हमने नॉर्मल यहाँ से प्रूफ हो, ये तो हमारा भी दोनों एंगल्स इक्वल आते हैं इस चीज के बेस पे. अब यहाँ से हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना था, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड इन ट्राइंगल ई बी पी. हाँ जी,
अब देखो इसमें एक चीज तो हमें दे रखी थी, इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये एंगल तो आपस में बराबर ही है, हमने लिख दिया भाई बी ए पी, सॉरी बी ए डी, बी ए डी था, हाँ बी ए डी, ये इज इक्वल है एंगल ए बी ई की। ये तो हमें गिवन था कि ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल है, हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि ये क्या है, गिवन है। इस चीज को हमने अपना फर्स्ट मान लिया था। अब यहाँ से अब आप देखो हमने क्या, इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का ये पार्ट हमने अभी प्रूव कर दिया ऊपर, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जो ए पी डी है वो इज इक्वल है एंगल ई पी बी के। ये क्या है, अभी प्रूव कर दिया हमने अब, तो प्रूव्ड अब। नेक्स्ट थर्ड चीज पे चले, तो देखिए तीसरी चीज में हमें क्या बोला है, यहाँ देखो बोल देता है मिड पॉइंट है। अब ये ट्राइंगल इसके ऊपर बन रहा है और ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर बन रहा है, तो हम यहाँ सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो इज इक्वल है पी बी के। क्यों है भाई, कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन की, तो हमें लाइन सेगमेंट का सिंबल बना दिया, ठीक है जी, ये कंप्लीट। अब इस बिहार पे हम क्या कह सकते हैं, इस बिहार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी ए पी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ई बी पी के। भाई तीन चीज मिलनी चाहिए थी वो हमने दे दी, बाय द कौन से क्राइटेरिया, भाई ये क्राइटेरिया हमें आप क्राइटेरिया लिख देंगे, तो बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है जी। इस क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया। अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब यहाँ पे इसमें सेकंड चीज इन्होंने एक और पूछी थी कि जो हमारा ए डी है वो इज इक्वल है बी ई के, ठीक है जी, ए डी इक्वल है बी ई के। अब हमने क्या करा, अभी हमने ट्राइंगल तो प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये ट्राइंगल हमारा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। रीजन क्या रहेगा, बस बाय सी पी सी टी, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे।